जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम अतुलित बलधामं शैलाभदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय बजरंगी जय हनुमान, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय बजरंगी जय हनुमान। श्री राम हृदयानंदं भक्तिकल्पमहीरुहं अभयं वरदौर्व्या कलयमर्तात्मजः बन्धं पावन पवन कुमारा सुमिरत वेदना सब चारा। कवन सुकाज कठिन जग माही रामा, कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। आज हम हनुमान चालीसा कहा 21वां भाग कहने के लिए जा रहे हैं। हे सज्जनों, जिसमें यानी 21वीं चौपाई है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमयनो ग्रह तुम्हारे ते और जिसका अर्थ होता है दुर्गम काज जगत के जेते हैं। संसार में और संसार के जितने भी दुर्गम भयंकर काज, कितने बिगड़े भई क्यों न हो, कितने ज़्यादा क्यों न हो, जो असंभव हो, कभी संभव नहीं हो सकते हो, ऐसे कार्य सभी हनुमान जी की परम कृपा से, उनके अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के समस्त भयंकर दुर्गम काज भी जिनके अनुग्रह से, जिनका स्मरण करने से, जिनका मनन करने से है, जिनका ध्यान करने से, और वो दुर्गम काज भी सुगम हो जाते हैं समस्त संसार के। अब हम जैसे हनुमान जी ने संसार में भी बहुत दुर्गम काज किए थे, उनको हम थोड़ा सा यहाँ प्रकाश डालते हैं। योग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताए मधुर पल जानू। 1000 योजन पर जो सूर था, उसने हनुमान जी ने उस सूर को सुंदर फल जान करके और निगल गए हैं।
ये असंभव कार्य था, इसको संभव कर दिया। इसके बारे में हम अगली पहले ही विस्तृत रूप से हानि वर्णन करते हुए चले आए हैं। और क्या क्या काम की है? पुराणों के अनुसार राहु और केतु को मारा है। जिन राहु केतु से संसार यानी व्याप्त है, उनके वृक्ष से, और उन्हीं राहु केतु को और हनुमान जी ने मारा और शनिदेव को मारा। एक बार रामेश्वर जो पुल बना हुआ है लंका के लिए, उस पर हनुमान जी पूजा कर रहे थे, तो शनिदेव ने पीछे से आकर के हनुमान जी को पकड़ लिया और राम के भजन में उन्होंने बाधाएं डाल दी। उस शनिदेव को हनुमान जी में पूंछ में बांध करके और पुल पे यानी दौड़ने लगे, तो शनिदेव का पूरा शरीर रहते यानी छिल गया, लोहू लुहान हो गया। विनय मांगने वाले जीवन दान मांगने लगे और हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया। और उनके जो छिल गए थे, जो चोटें आई थी, उन पर यानी तेल लगाने के लिए यानी मांगने लगे। तो जब ही तो यानी कोई शनिवार को उन पर यानी तेल लगाता है तो शनिदेव क्यों प्रसन्न होता है? तो हनुमान जी के डर से यानी शनिदेव भी जाता है। और एक बार यानी कई संतों ने शास्त्र के हिसाब से, लोक रीति के हिसाब से है, बहुत यानी संतों ने और जीवन दान मांगा, कई राजकुमारों का, कई पुत्रों का, लेकिन राम नाम का सत्य करने के लिए, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए यमराजपुरी गए हनुमान जी और जीवन शक्ति को लाकर संतों को दिया और परशुराम जी को पराजित किया। जब है वंश के क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन कर दिया, तब हनुमान जी ने परशुराम जी को समझाया, लेकिन परशुराम जी नहीं माने और उनसे युद्ध होने लगा। और एक ही गदा से हनुमान जी ने परशुराम जी को पाताल में भेज दिया और हनुमान जी स्वयं पाताल में चले गए। फिर युद्ध हुआ और उनको पराजित किया और उनसे कभी भी युद्ध ना लड़ने के लिए उनको बाध्य किया। जिन परशुराम से यानी गणेश भगवान भी यानी पराजित हो गए थे, उनको यानी पराजित किया हनुमान जी ने और बाली को भी पराजित किया। इसकी कहानी भी आगे हम बता गए हैं कि एक दिन बाली ने कहा, राम का, श्री राम जी का अपमान किया है। अपमान करने के बाद में उसने कहा कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। तो हनुमान जी तैयार हो गए और ऐसी देख करके तब तो यानी ब्रह्मा जी ने कहा बाली से कि आप हनुमान जी से लड़ने के लिए मत जाओ। तब वह बाली नहीं माना, हनुमान जी से विनय की कि हे प्रभु, आप यानी जब बाली से लड़ने के लिए जाए तो पूरी ताकत मत ले जाना, केवल 5% ले जाना। क्यों? कि उसको वरदान है कि जो कोई भी उससे लड़ेगा उसकी आधी ताकत यानी उसमें आ जाती है, तो तुम्हारे तेज को, पराक्रम को, बल को सहन नहीं कर सकेगा और बाली का शरीर रहते फट जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। हनुमान जी ने और ब्रह्मा जी के ज्यादा कहने पर मान गए, 5% बल ले गए। तो जैसे ही हनुमान जी और बाली का युद्ध होने लगा तो उस युद्ध में और बाली के शरीर में 2.5% हनुमान जी का बल आने लगा तो शरीर फटने लगा। तो बाली युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गया और जो कपीस की उपाधि बाली पर थी वो हनुमान जी को मिली। तो हनुमान जी ने बाली को भी पराजित किया, सुग्रीव को राज्य दिलवाया
पत्नी दिलवाई और सीता जी की खोज की और श्री राम जी को संदेश दिया और समुद्र को लांघ गए हैं और सुरसा से प्रतियोगिता की। सुरसा जैसे जैसे है ने अपना शरीर बढ़ाती गई, अपन मुंह का आकार बढ़ाती गई, तो हनुमान जी यानी अपने शरीर का आकार बढ़ाते गए। 400 कोस तक बढ़ाया और सुरसा को यानी प्रतियोगिता में रहा, समुद्र में निश्चरी को मारा। और तुलसीदास जी कहते हैं, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उस पाताल तुरंता। जब हनुमान जी लंका के लिए मैया सीता की सुध लेने के लिए गए, जिस पर्वत पे यानी पैर रखते हैं वह पर्वत यानी पाताल के लिए चला जाता है। तो हनुमान जी में यानी कितनी ताकत है सज्जनों, आप समझ लीजिए। ओमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल है खाई। लंका के उस पार एक पर्वत ऐसा था जिस पे यानी कोई भी जाता था तो वह उस पर्वत पर जाते ही भस्म हो जाता था। और हनुमान जी गए उसी पर्वत पर और उन्होंने विश्राम किया। तो मैया पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, उस पर्वत पर सभी जाते यानी भस्म हो जाते थे, हनुमान जी भस्म क्यों नहीं हुए? तब शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, उमान कछु कपि के अधिकाही। हे उमा, यह बात हनुमान जी के लिए को अधिकारी नहीं थी। क्यों? कि प्रभु के प्रताप से काल को भी खा सकते थे, काल को भी उन्होंने खाया है, तो श्राप क्या कर सकता है? और हनुमान जी ने ऐसा काम है किया। लंका में जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले लंकिनी को मारा था और अंगूठी मैया सीता जी को दी और अशोक वाटिका का विध्वंस किया, अक्षय कुमार का वध किया, निशाचरों का वध किया और ब्रह्म फांस को यानी नाकाम कर दिया और नाग फांस को भी यानी हनुमान जी ने नाकाम कर दिया। और असंभव चीज थी कि जो लंका रावण की नगरी थी, सोने की नगरी थी, जो भी कुछ होता था रावण की इच्छा से होता था और उस लंका को हनुमान जी ने जला दिया। और लंका में जो शनिदेव थे जो यानी बंधे हुए पड़े थे और शनिदेव को यानी मुक्त किया। और जो एमपी के मुरैना क्षेत्र में सबसे बड़ा यानी जो मंदिर है शनिदेव का, उसको यानी उस जगह यानी उन्होंने भेज दिया। और जितने भी नवग्रह हैं, नवग्रह रावण के बंधन में थे और 9 ग्रहों को लंका में जाकर के रावण के यहाँ हनुमान जी ने बंधन से मुक्त किया है। और मैया सीता के पास गए और चूड़ामणि को ग्रहण करके और राम के समीप जाते समय ऐसी गर्जना की कि सभी यानी निशाचरी गर्भपात हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, चल तमाधुनि गरज से भारी, गर्भ स्रवत रजनी चर भारे। और श्री राम जी को यानी सीता मैया की खबर सूचना दी और
वानरों के दल से, बल से, सहयोग से समुद्र पे यानी पुल बांधा। आज जो गोवर्धन है उसको हनुमान जी ही लाए थे, तो तब से हनुमान जी गिरधर कहलाने लगे। और द्रोणागिर पर्वत से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाए। काल ने को मारा, मनहारी को मारा, दुर्मुख को मारा, भट्टतकाय को मारा, अक्षय कुमार को मारा, कंपन को मारा, कुल शरद को मारा, धूमकेतु को मारा। ये महान सेनापति थे, इनको यानी हनुमान जी ने मारा। करोड़ों राक्षसों को मारा और भरत जी को श्री राम जी की सूचना का संदेश दिया और विभीषण को राज तिलक दिलवाया। और कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। जन मन हनुमान जी का स्मरण करने से सभी रोग यानी क्षय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे हैं हनुमान जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज करे काहू न व्यापा। जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, दैविक जो देवताओं के द्वारा होते हैं, और भौतिक जो आधुनिक हैं, उन सभी को हनुमान जी यानी दूर रहते करते हैं। और अर्जुन के साथ रह करके हनुमान जी ने महाभारत को यानी अर्जुन को जिताया। पौंड्रिक वासुदेव जो नकली यानी वासुदेव बनता था, उसका अभिमान चूर किया। और हनुमान जी के कार्य मन वाणी बुद्धि से भी यानी परे हैं। हर युग में, हर कल्प में, हर समय हनुमान जी यानी राम कार्य के लिए, देव कार्य के लिए, भक्त कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। और हनुमान जी की महिमा अनंत है, 3 गुणों से परे है। और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों यानी गुणों से यानी परे है। सभी दुर्गम काज आज संसार में जितने भी हैं और होंगे, और उनको हनुमान जी करने वाले हैं और कर रहे हैं और करेंगे। इस भौतिक संसार में मनुष्यों के जितने भी यानी दुर्गम काज हैं, हनुमान जी के अनुग्रह करने पर, हनुमान जी के प्रसन्न होने पर सभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तब तो तुलसीदास जी ने भी कहा है हनुमान चालीसा में, दुर्गम काज, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हे भैया संतो, हे भैया सज्जनों, आप सभी यानी हनुमान जी के भजन ऐते करो, उनके ध्यान ऐते करो, मनन करो। क्यों? संसार में जितने भी हैं कार्य दुर्गम, संसार में सभी यानी जिनके सुमरण से सुगम हो जाते हैं, ऐसे यानी हमारे हनुमान जी हैं। और हम हे सज्जनों, आप इस चैनल को यानी लाइक ऐते करें। और लाइक करने का मतलब है कि आप इसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं। हनुमान जी महाराज को कृपा को पसंद करते या नहीं करते हैं, लाइक करते या नहीं करते हैं। और लाइक करने के बाद में और फिर सब्सक्राइब। लाइक का मतलब है पसंद करना और सब्सक्राइब का मतलब होता है जुड़ना। हनुमान जी महाराज की कृपा के साथ आप जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे।
अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट कहते हैं कि उनके गुणानुवाद आपको कैसे लगते हैं और कमेंट में आप लिखना जय श्री राम, जय श्री राम।